नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद भाई। आज हम एंड्रॉयड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है डेटा स्टोरेज। क्योंकि भाई ऐप बनाना एक बात है, लेकिन डेटा को सेव करना और मैनेज करना ये असली डेवलपमेंट का काम है। आज हम कवर करने वाले हैं शेयर प्रेफरेंस, एसक्यूलाइट, रूम डेटाबेस, और ये तीनों इंटरव्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करने वाले। इस वीडियो में बिल्कुल मिस मत करना है इसको। आज हम ये सब सीखने वाले हैं, शेयर प्रेफरेंस, एसक्यूलाइट, रूम डेटाबेस, एंड साथ में कंपैरिजन देखेंगे हम, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड मिनी डेमो देखेंगे। हम बात करते हैं कि व्हाई डेटा स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट, कि हमें डेटा स्टोरेज क्यों ज़रूरत है और ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा स्टोरेज क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर यदि ऐप बंद होने के बाद डेटा कहाँ जाएगा ना। आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाया, मान लो अब आपने उसको कहीं स्टोर ही नहीं कर पा रहे हो। यदि आप अपने एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर दोबारा से ओपन करते हो, तो आपका जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो उस डेटा को रखने के लिए, कहीं पर सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टोरेज, डेटाबेस यूज़ करते हैं। लोकल डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, लोकल स्टोरेज। तो अगर सेव नहीं हुआ तो सब डेटा गायब हो जाता है। इसलिए डेटा स्टोरेज हमें ज़रूरत पड़ती है। चलो रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सोचो तुम लॉगिन करते हो ऐप में, ठीक है। अगर डेटा सेव नहीं हुआ तो हर बार लॉगिन करना पड़ेगा आपको। इसलिए स्टोरेज ज़रूरी होती है कि आपने एक बार लॉगिन किया तो बार-बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डेटा स्टोरेज क्यों ज़रूरत है? जैसे कि हमने देखा कि यूज़र डेटा सेव करने के लिए ऐप क्लोज़ करने के बाद भी डेटा अवेलेबल रहे। विदाउट स्टोरेज एवरी ऐप लॉन्च फ्रेश होता है। बैड यूएक्स वो एक अलग परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है यदि बार-बार उसको लॉगिन करना पड़े तो। और एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है हमें मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शन, जैसे कि एसक्यू हो गया, एसक्यूलाइट हो गया, रूम्स हो गया, फाइल्स हो गया, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल एक और समझते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री होता है, डार्क मोड सेटिंग हो गया, लॉगिन स्टेटस हो गया, ये सब स्टोरेज में सेव होता है। बिना डेटा स्टोरेज के ऐप यूज़र को हर बार लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए परसिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना। रियल लाइफ में हमने देखा, हमने 2-3 चीज़ें देखा, एक व्हाट्सएप चैट देखा हमने, लॉगिन का देखा, और एक यूज़र को बार-बार रिमाइंड करता हो कि बार-बार बेटा लॉगिन करो, लॉगिन करो, लॉगिन करो। यही एक रियल यूज़ केस है ऑलमोस्ट हर ऐप में। शेयर प्रेफ़रेंस, बूलियन फ्लैग, बच्चों कॉमन प्रैक्टिस है ये। हमारे पास है शेयर प्रेफ़रेंस क्या होता है? अब हम बात करें शेयर प्रेफ़रेंस की, तो शेयर प्रेफ़रेंस इज़ यूज्ड टू स्टोर स्मॉल की वैल्यू पेयर डेटा। इसमें से हम एक स्मॉल की वैल्यू पेयर डेटा को स्टोर करते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि लॉगिन का स्टेटस हो गया, यूज़र का नाम हो गया, और सेटिंग हो गया। चलो इसका भी हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सोचो एक छोटा डेयरी है, ठीक है? जिसमें तुम शॉर्ट नोट्स लिखते हो, या फिर छोटा-सा एक डायरी है जिसमें आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो, ये एक शेयर प्रेफ़रेंस है। और इसको देखो सेव करने के लिए हम कैसे करते हैं। हमारे पास है वेरी स्मॉल डेटा है, हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो यूज़र नेम है हमें सिर्फ ये इसको सेव करके रखना है। तो हमने शेयर प्रेफ़रेंस में एक मैंने की डाल रखा है, मैंने माय प्रिफ। आप जब भी इसको बुलाओगे तो ये बोलेगा कि भाई इसके अंदर तुम्हारे पास ये वैल्यू है, तो वैल्यू निकाल के दे देगा हमें। शेयर प्रेफ़रेंस एक सिंपल है, बूलियन स्ट्रिंग, इंट, फ्लैग, लॉन्ग, ये सब स्टोर कर सकते हैं। और इसके कॉज़ केसेस क्या-क्या है, जैसे रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में डायरी एनालॉग हमने देखा। डार्क मोड हो गया, थीम प्रेफ़रेंस हो गया, नोटिफ़िकेशन हो गया, इनेबल, डिसेबल फ्लैग, गेम हाई स्कोर हो गया, रिमाइंडर लॉगिन बार-बार करने के लिए बोलता है। शेयर प्रेफ़रेंस की सीमाएँ क्या-क्या होती है? देखो यार, गाइस की इसकी भी एक लिमिटेशंस है। नॉट फॉर अ लार्ज डेटा, यानी कि 1000 से ज़्यादा आप एंट्री इसमें नहीं कर सकते हो, सेव नहीं कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो। नो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, क्वेरी नहीं कर सकते हो आप इसमें, जैसे सिलेक्ट वेयर नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, सिर्फ प्राइमिटिव टाइप्स जैसे स्ट्रिंग, इंट, बूलियन। नॉट थ्रेड सेफ, मल्टीपल बाइट्स कैन बी यूज्ड। जब स्ट्रक्चर डेटा और क्वेरीज की ज़रूरत हो तो एसक्यूलाइट या फिर रूम यूज़ करो। और ऐसे तो ये देखो काफ़ी लाइट वेट है, सिंपल डेटा के लिए है, की वैल्यू सिर्फ फॉर्मेट करता है ये। अब एसक्यूलाइट की अब हम बात करें तो एसक्यूलाइट डेटाबेस होता क्या है? एसक्यूलाइट इज़ अ लोकल डेटाबेस यूज्ड टू स्टोर स्ट्रक्चर डेटा इन टेबल। इसके अंदर एसक्यूलाइट एक ऐसा लोकल डेटाबेस है जिसमें डेटा टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये ध्यान रखना। RDBMS क्या है हमारे पास? SQLite is a lightweight embedded relational database management system inside Android, और सपोर्ट करता है जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। CRUD ऑपरेशन ये सपोर्ट करता है,
ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन है, एंड्रॉयड में बिल्ट इन है, ऑलरेडी आप इसको कर सकते हो, जैसे एग्जांपल ये देखने को मिल रहा है। सो एसक्यूएलाइट एक फुल डेटाबेस है, मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, सॉन्ग्स ये सब स्टोर होता है, जहाँ पर यूज़र डेटा रखता है, प्रोडक्ट लिस्ट होती है, ऑफलाइन डेटा भी होता है। सोचिए इसका एक एग्जांपल के थ्रू यदि हम समझते हैं, तो सोचो कि एक रजिस्टर है, ठीक है? जिसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, ये एसक्यूएलाइट है। तो हम इस सिंपल सा स्ट्रक्चर समझते हैं, जिसमें अब हमें क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को हमें ढूँढना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेरी लगाएँगे, स्टूडेंट जहाँ पर भी हो उसका रोल नंबर लिखेंगे और 10 में सिलेक्ट कर देंगे उसको। तो क्या करेगा, उस क्वेरी से निकाल कर उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स आपको दे देगा, जहाँ से आपको अपडेट कर सकते हो, उस स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हो। सो एसक्यूएलाइट एक पावरफुल है, बट मैनुअल क्वेरी लिखनी पड़ती है। सो ये एक बॉयलरप्लेट कोड ज़्यादा हो जाता है। सो अब हम बात करें एसक्यूएलाइट लिमिटेशंस की, तो इसकी लिमिटेशन क्या-क्या है? तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बॉयलरप्लेट कोड, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, कर्सर हैंडलिंग, क्लोजिंग कनेक्ट होता है इसमें, नो कंपाइलर टाइम सेफ्टी इसके अंदर है, कुछ है नहीं, मैनुअल कर्सर टू ऑब्जेक्ट मैपिंग, मोर कोड मोर बग्स, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसलिए रूम बनाया गया है एसक्यूएलाइट का रैप, जो कोड कॉम्प्लेक्स काम करता है। सो रूम डेटाबेस क्या होती है, अब हम ये बात करते हैं। सो रूम डेटाबेस इज अ मॉडर्न abstractions ओवर एसक्यूएलाइट दैट मेक्स डेटाबेस इजियर टू यूज। यानी कि सिंपल सा हम बात में समझे तो इसका एक रूम एसक्यूएलाइट का के ऊपर एक रैपर है, जो डेटाबेस के काम आसान बनाता है, जैसे कि लेस कोड, कंपाइल टाइम चेक, और यूजेस एनोटेशंस भी, जैसे कि @एंटिटीज, @डाउ, @डेटाबेस। सो स्विच एसक्यूएल क्वेरीज टू कॉटलिन एंड जावा में आप स्विच कर सकते हो इसको। सो ये काफ़ी है, और इसके बाद हम एडवांटेज की हम बात करें, तो इसमें एडवांटेज क्या-क्या है, पहले कि लेस बॉयलरप्लेट कोड है, कंपाइल टाइम चेक है, और ईज़ी इंटीग्रेशन है विद कॉटलिन के साथ, आप इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका एग्जांपल है, जैसे कि रो एसक्यूएलाइट मैनुअली कार की तरह हम समझ सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि फुल कंट्रोल है, पर क्लच, गियर सब कुछ हमें खुद हैंडल करना पड़ता है। मोर एफर्ट, मोर मिस्टेक। वही हम रूम की हम बात करें, तो ये ऑटोमेटिक कार होती है, जिसमें गियर चेंजेस ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। बस एक्सेलरेट, ब्रेक करना हमें खुद करना पड़ता है। सो लेस एफर्ट लेकिन फ्यू बग्स। और रूम ऑटोमेटिकली क्या होता है कि क्रिएट करता है एक एसक्यूएलाइट टेबल, जो कवर करता है ऑब्जेक्ट हैंडलर और थ्रेडिंग। सो एसक्यूएल क्वेरीज कंप्लीट टाइम चेक हो जाता है। सो ये एक एनालॉग बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर रूम बिगनर्स फ्रेंडली और प्रोडक्शन ग्रेडर है। तो रूम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया था, एंटिटी, जो एक डेटाबेस टेबल की डेफिनेशन या फिर क्लास को टेबल बनाता है। एक हो गया डेटाबेस, एक अनोटेशन है। सो डेटाबेस होल्ड करता है एंटिटीज लिस्ट और वर्जन डिफाइन करता है ये। और डाउ क्लास हमारे पास हो गया कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट डिफाइन करते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ये रहा हमारे पास, डाउ के लिए इंटरफेस हमने लगा रखा है यहाँ पर डाउ, और एट इंसर्ट के लिए हमारे पास क्या कर रखा, हमने इंसर्ट किया डेटा, और क्वेरी के लिए हमने क्वेरी चला दी यहाँ पर। सो एंटिटी टेबल, एंटिटी एक टेबल है, डाउ एक क्वेरी मेथड है, डेटाबेस क्या है, एक मेन एक्सेस पॉइंट है, जहाँ से आप हर चीज़ एक्सेस करते हो। और रूम का एडवांटेज की अब हम बात करें, तो रूम का एडवांटेज क्या-क्या है? देखो यार, पहला कि लेस बॉयलरप्लेट कोड है, 60% लेस कोड कंपेयर टू रो एसक्यूएलाइट, कंपाइल टाइम एसक्यूएल वेरिफिकेशन है, प्रोटीन एंड लाइव डेटा सपोर्ट, माइग्रेशन हेल्पर भी है यहाँ पर, रिलेशन का सपोर्ट भी करता है। सो रूम ऑफिशियली रिकमेंडेशन है, सो हर न्यू ऐप में रूम यूज़ करना चाहिए। अब हम डिफरेंस जाने, तो इन तीनों में क्या-क्या डिफरेंस है? देखो, शेयर प्रेफरेंस जैसे मैंने बताया था, क्वेरी सपोर्ट नहीं करता है, प्राइमरी की सिर्फ वैल्यूज रहती है इसके अंदर। डेटा टाइप में हमारे पास है, देखो प्राइमरी की हम सिर्फ रखते हैं डेटा शेयर प्रेफरेंस में। एसक्यूएलाइट में रिलेशन होता है, जो टेबल होता है, और रूम में रिलेशन होता है, साथ में ऑब्जेक्ट भी होता है। वही क्वेरी सपोर्ट करता है हमारा शेयर प्रेफरेंस, जबकि एसक्यूएलाइट एसक्यूएल सपोर्ट करता है, और रूम अनोटेटेड डाउ यूज करता है, सपोर्ट करता है। एंड बॉलर प्लेट कोड है, मिनिमल है, एसक्यूएलाइट में हाई है लेकिन रूम में लो है। कंपाइल टाइम सेफ्टी है, जैसे कि पार्शियल है इसमें, और एसक्यूएलाइट में ऐसा कुछ क्वेरी नहीं चलती, जबकि रूम में हमें मिलता है। और रिकमेंड देखो ये करूँगा कि यार आपने यूज़ करो रूम, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मॉडर्न ऐप के साथ डिफ़ॉल्ट चॉइस है ये। सो रूल ऑफ थंब सेटिंग एसपी एंड कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया हमारे पास रूम, और रो
एसक्यूलाइट अवॉइड करो। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि शेयर प्रेफरेंस कब यूज़ करते हैं, रूम क्यों यूज़ करते हैं रो एसक्यूलाइट की के जगह पे, ठीक है। रूम के 3 कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। तो देखो शेयर प्रेफरेंस कब यूज़ करते हैं, जब कभी स्मॉल वैल्यूज़ या डेटा या फिर यूज़र प्रेफरेंस या फिर लॉगिन फ्लैग कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए नहीं है फिलहाल, सिर्फ स्मॉल के लिए है। और देखो रूम क्यों यूज़ करते हैं रॉ एसक्यूलाइट की जगह पे, क्योंकि देखो एक कंपाइल टाइम सेफ्टी है यहाँ पर, लेस बॉलर प्लेट है, कोर्टीन सपोर्ट करता है, ऑफिशियली रिकमेंडेशन भी है। और रूम के 3 कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि एंटिटी जो टेबल का काम करती है, डाउ क्वेरीज के लिए हो गया एंड डेटाबेस एक्सेस पॉइंट के लिए हो गया। तो देखो शेयर प्रेफरेंस एक छोटा नोट्स है, एसक्यूलाइट एंड रूम पूरी फाइल सिस्टम है और रूम ज़्यादा सेफ और ईज़ी है। सो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सो स्टूडेंट ये आपको याद रखना चाहिए। कॉमन डेटा स्टोरेज मिस्टेक हो गया, जैसे कि लार्ज डेटा जेसन एरे, इसमें कभी-कभी क्या करते हैं कि ये शेयर प्रेफरेंस में डाल देते हैं, तो परफॉर्मेंस इशू होता है इसके कारण। तो शेयर प्रेफरेंस के लिए कभी भी ज़्यादा लार्ज डेटा हो, तो उसमें तो पहला नंबर शेयर प्रेफरेंस में इसको स्टोर ही नहीं करना चाहिए। अगला आ गया शेयर प्रेफरेंस में कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टोर करना, ये गार्बेज डेटा है। और रूम क्वेरीज को मेन थ्रेड पर रन करना विदाउट सस्पेंड या फिर कोरेटिन यूज के, तो यहाँ पर एएनआर का एक्सेप्शन आ जाता है। डेटा माइग्रेशन भूलना, क्योंकि ऐप क्रैश और वर्जन अपग्रेड के कारण क्रैश हो जाएगा यदि आपने माइग्रेट नहीं किया। तो रूम डेटाबेस ऑपरेशन नेवर ऑन मेन थ्रेड, सो यूज कोरेटिन ऑन और लाइव डेटा। तो कुछ डेमो के लिए क्या कर सकते हैं आप, एक शेयर प्रेफरेंस में सेव करो लॉगिन बुलियन, शो करो वेलकम बैक ऑन रिस्टार्ट। आप उसको दोबारा से रिस्टार्ट करोगे तो शेयर प्रेफरेंस में सेव रहेगा। रूम के लिए क्या करना है आपको, एक नोट एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पर ऐड नोट्स करोगे, डिस्प्ले करोगे, रिसाइकल व्यू में डिलीट और उसको अपडेट कर सकते हो। शो हाउ रूम ऑटोमेटिकली जनरेट एसक्यूलाइट टेबल, सो कंपेयर कोड लाइन रो एसक्यूलाइट वर्सेस रूम जहाँ पे 70% लेस कोड है। सो देखो एसपी में फ्लैग सेव में रिट्राइव में रूम से डेटा लिस्ट शो करो। तो ये आपका एक छोटा सा डेमो रहेगा। सो समरी में देखो कि हमने क्या क्या किया, शेप प्रेफरेंस देखा, एसक्यूलाइट देखा, हमने रूम देखा। तो ये हमने 3 चीज़ देखा हमने। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो अब हम मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा हो तो कोड विद भाई को सपोर्ट करना। सो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे पार्सेबल एंड एएनआर के बारे में हम कवर करने वाले हैं।